शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है जिसको लेकर के अपार आईडी क्या है और किस तरीके से हो रही है और इसमें क्या समस्याएं आ रही हैं और क्यों करना जरूरी है, इसको लेकर के हम सीधे सीधे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिले और इनसे बात करते हैं। आसान तरीके में ये बताएंगे कि क्या है इसमें और कैसे होना है। सर, अपार आईडी क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। अपार आईडी कुल मिला के यदि कहा जाए बहुत संक्षिप्त भाषा में, तो जो बच्चा होगा उसके जो जितनी भी जानकारी होती है, उसकी एकेडमिक जानकारी होती है, उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जो उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सभी जानकारियाँ उस पे क्या होती हैं, कोडेड की जाएंगी, लिखी जाएंगी। यदि ये बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, एक जनपद से दूसरे जनपद में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब वो ट्रांसफ़र होता है, तो वो आईडी उसके साथ क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। कहा जाए तो एक उसका रिकॉग्निशन नंबर है जो उसको प्रदान किया जाएगा। ये अपने जिले में कितने विद्यालय हैं सर? हमारे यहाँ 2064 हमारे जो लगभग सरकारी विद्यालय हैं। हमारे पास 60 के पास हमारे एडेड विद्यालय हैं और हमारे पास करीबन 950 हमारे पास प्राइवेट विद्यालय हैं। अभी तक क्या अपडेट है सर? अभी तक हमारा ये है कि हमारी जो अपार आईडी हमारे पास करीबन 30,000 हमारे पास पेंडेंसी बची है गवर्नमेंट स्कूल्स की, और हमारे पास जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा पेंडेंसी लगभग 55,000 के आसपास है, और एडिट विद्यालय की लगभग हमारे पास मैक्सिमम ख़त्म हो चुका, वहाँ पे कोई खास पेंडेंसी नहीं बची। अब हमारा मुख्य जो फोकस है वो प्राइवेट स्कूल्स पे है कि वो बहुत जल्दी इनकी अपार आईडी जनरेट कर दें। और अपार आईडी मेनली 3 लेवल पे जनरेट होती है। पहली स्कूल लेवल पे होती है, स्कूल की अपार आईडी होती है। दूसरी आपकी अपार आईडी टीचर की होती है। तीसरी आपकी प्रोफाइल बनती है आपकी स्टूडेंट्स की। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ध्यान देने योग्य होते हैं क्योंकि उनमें विशेष ध्यान की ज़रूरत होती है। सर, इसकी लास्ट डेट क्या है? देखिए, लास्ट डेट तो हर समय ये है कि जितनी यही मानना चाहिए कि हमारी लास्ट डेट आज ही है, क्योंकि ये कोड है, ये आपका फ्यूचर है। लेकिन अभी इसके लिए अपार आईडी की जो हमने अपनी जो डेडलाइन बनाई थी वो 5 फरवरी बनाई थी, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड और करेंगे आने वाले 1 सप्ताह में, मैक्सिमम से मैक्सिमम की जितनी जल्दी हो सके अपार आईडी जनरेट हो जाए। इसमें समस्या क्या आ रही है? जो डेट पे हो नहीं पा रहा है, जो समय सीमा है उसके अतिरिक्त भी समय सीमा लग रहा है, इस पे समस्या क्या है? इसको 2 पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला डिस्कशन ये है कि हमारे पास जो अपार आईडी है उनमें से कुछ जगह है कि अवेयरनेस के कारण नहीं बन पाई, और दूसरा रीजन है कि यदि कहीं पे इशू है, लेकिन जो इशू है वो 5 to 10% है, सब में नहीं है। यदि ये बोल दिया जाए कि हमारे पास 50,000 की पेंडेंसी थी प्राइवेट स्कूल्स में है जस्ट बिकॉज सम इश्यूज, तो ये नहीं है। आईटी लगातार बनते ही, जैसे लास्ट कल का डेटा करीबन 6,000 अपार आईडी हमने जनरेट कराई है। उसमें से क्या है कि मेन इश्यूज कभी कभी आ जाते हैं, जैसे आधार से उनकी डेट ऑफ बर्थ मैच ना करना, या फिर उनके नाम में कोई ऐसा, तो ये जो इशू है, लेकिन वो बहुत कम इशू है, उनको हम सॉर्ट आउट कर देंगे, कोई ऐसा इशू। ये अपलोड ना होना ऑनलाइन, ये सारी समस्याएं तो नहीं है इसका कारण? मैंने बोला कि जितने भी इश्यूज हैं वो 5 to 10% में है, और ये जो इश्यूज है, लेकिन हम उनको तब एड्रेस करेंगे जब हम जितने भी हमारी यहाँ की जो अभी जो बननी होगी वो जब बन जाए। मेनली हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम सबसे पहले हमारा आईडी बने। हम लोग इश्यूज के साथ ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन इश्यूज तब आएंगे जब हम बनाते जाएंगे और सीखते जाएंगे कौन सी कमी आ रही, तब उनको हम एड्रेस करेंगे और जल्दी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। अपार आईडी बहुत महत्वपूर्ण आईडी है, जिससे कि एक अकाउंट बन जाएगा छात्र का, और उससे आने वाले भविष्य में वो कहीं ना कहीं अगर विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जाता है तो सीधा उसका पूरा डेटा उसमें अपलोड होता रहेगा, और प्रतिवर्ष ये अपलोड जनरेट करा जाएगा इसको लेकर के, जिससे बच्चे के भविष्य को लेकर के उसकी जन्म प्रमाण पत्र और आधार पता सारा चीज जनरेट रहेगा, और भविष्य में किसी भी प्रकार की उसके फ्यूचर में दिक्कत ना आए शिक्षा जगत को लेकर के। न्यूज टाइम नेशन के लिए एक सहयोगी योगेश के साथ नाफिस खान सुल्तान। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।